अपने स्टेट या शहर से दूसरे स्टेट या शहर में अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन बदलवाने में काफी परेशानी आती है ना। लेकिन अब आपको इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि BH सीरीज के जरिए आप देश भर में अपनी गाड़ी आसानी से चला सकते हैं। इसके लिए 15 सितंबर 2021 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, लेकिन कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। चलिए जानते हैं BH सीरीज से जुड़ी जरूरी बातें। भारत सरकार ने अगस्त 2021 में नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल यानी BH सीरीज नंबर प्लेट की शुरुआत की थी। BH सीरीज नंबर प्लेट की वजह से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के बाद व्हीकल रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करने की जरूरत हट जाती है। BH सीरीज लेने के लिए एक खास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसके तहत स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, डिफेंस सेक्टर के कर्मचारी, बैंक एम्प्लॉय, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, प्राइवेट फर्म के कर्मचारी जिनके ऑफिस 4 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित राज्यों में है, सिर्फ उन्हें ही BH सीरीज का नंबर मिल सकता है। साथ ही BH सीरीज कार के ओनर अपना रोड टैक्स ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। एक बार रोड टैक्स देने के बाद ये 14 साल तक लागू रहता है। इसके बाद ईयरली चार्जेस देने होंगे। कार के चालान के आधार पर भुगतान किए जाने वाले रोड टैक्स का परसेंटेज भी नॉमिनल है। 10 लाख रुपए से कम की कार के लिए 8% देना होगा, 10 लाख से 20 लाख तक की कार के लिए 10% और उससे ऊपर की कार के लिए 20% देने होंगे। चलिए अब BH सीरीज नंबर के खास फीचर्स भी जान लीजिए। ये केवल नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर लागू होता है। BH सीरीज रजिस्ट्रेशन के बाद व्हीकल के नए स्टेट में शिफ्ट होने के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। BH सीरीज की नंबर प्लेट पूरे देश में मान्य है। BH सीरीज की नंबर प्लेट दिखने में नॉर्मल प्लेट की तरह होती है, सिर्फ इसके लाइसेंस नंबर का फॉर्मेट अलग है। ये तो बात हुई इसके फीचर्स की। अब BH सीरीज के लिए कहां और कैसे अप्लाई किया जाए ये भी जान लेते हैं। इसके लिए व्हीकल खरीदते टाइम डीलर को MORTH यानी मोड के वाहन पोर्टल पर कार मालिक की ओर से फॉर्म 20 भरना होगा। सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद RTO से अप्रूवल मिलेगा और आपको BH सीरीज मिल जाएगी। साथ ही अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को BH सीरीज में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको आपकी गाड़ी के रजिस्टर्ड RTO से NOC लेनी होगी। नए RTO में आपको कम से कम 2 साल का रोड टैक्स देना होगा। इसके बाद कंपनी से जुड़े डॉक्यूमेंट, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और खुद के डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप आसानी से अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फिलहाल ये सीरीज अभी देश में रैंडम ऑर्डर पर दी जा रही है, तो अगर आप भी BH सीरीज लेने के क्राइटेरिया में आते हैं तो इसके लिए अप्लाई करें और बिना परेशानी के अपनी गाड़ी चलाएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक। ऐसा कई बार होता है जब आप राज्य बदलते हैं तो आपको अपनी गाड़ियों के नंबर प्लेट भी बदलने पड़ते हैं, और जिनकी जॉब बार बार बदलती रहती है उनको बार बार नंबर बदलने पड़ते हैं। लेकिन सरकार एक नई व्हीकल पॉलिसी लेकर आई है। इसके जरिए आपको नंबर बदलने की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। सरकार इन गाड़ियों को जो नया नंबर प्लेट देगी उसे BH सीरीज कहा जा रहा है, जो पूरे भारत में मान्य होगी। इसका फॉर्मेट पहले से थोड़ा अलग होगा। ये है गाड़ियों की सामान्य नंबर प्लेट। इसमें पहले 2 अल्फाबेट राज्यों के होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के लिए MP, छत्तीसगढ़ के लिए CG, राजस्थान के लिए RJ। फिर आता है RTO कोड, जो अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग होते हैं। फिर A से लेकर Z तक के 2 अल्फाबेट होते हैं, जो राज्य और कॉम्बिनेशन के हिसाब से अलग अलग होते हैं। और आखिर में 4 अंक होते हैं, जो 0001 से 9999 तक के बीच के कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन BH प्लेट वाली सीरीज का फॉर्मेट पूरी तरह से अलग होगा। इसे ऐसा बनाया जाएगा कि ये पूरे देश में मान्य हो। इसमें पहले रजिस्ट्रेशन का साल दिखाया जाएगा, जैसे साल 2021 में गाड़ी खरीदी तो 21, 22 में खरीदी तो 22। फिर BH, जिसका मतलब है भारत। इसके बाद 0001 से लेकर 9999 के बीच की कोई भी 4 संख्या, और फिर आखिर में A से लेकर Z के बीच का अल्फाबेट। इस नए नंबर प्लेट के लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल जमाना है, ऑनलाइन ही अप्लाई करें, जो कि काफी आसान भी है। रजिस्टर्ड RTO से NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा। नए RTO में कम से कम 2 साल का रोड टैक्स देना होगा, और अपनी कंपनी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और खुद के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो अब आपको नए नंबर प्लेट बनवाने के लिए पूरी जानकारी मिल गई होगी, लेकिन अब आप ये तो जान लीजिए कि आप नए नंबर प्लेट बनवाने के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं हैं। सरकार ने इसके लिए 4 क्राइटेरिया जारी की है। नए नंबर के लिए सेना के लोगों को, केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों को, केंद्र या राज्य के अधीन PSU के नौकरी पेशा लोगों को, प्राइवेट सेक्टर की ऐसी कंपनियों के कर्मचारियों को जिसका कारोबार 4 से ज्यादा राज्यों में हो। इससे आपको ये फायदा होगा कि बार बार राज्य बदलने से आपको नंबर भी नहीं बदलवाने पड़ेंगे, और आपको जटिल कागजी कार्यवाही से फुर्सत भी मिलेगी। ऐसी नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें दैनिक।